नमस्कार, मैं मनीष शर्मा न्यूज 21 देख रहे हैं आप। खबर दोपहर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करते हैं। खबरों की शुरुआत करें। खबर आ रही है अजीतगढ़ से। अजीतगढ़ के निकटवर्ती ग्राम रायपुर जागीर स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में 2.5 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित जल मंदिर का लोकार्पण समारोह पूर्वक किया गया। इस जल मंदिर का उद्घाटन राम रिचपाल दास महाराज के कर कमलों द्वारा विधिवत पूजा अर्चना और फीता काट कर संपन्न हुआ। ये जल मंदिर स्वर्गीय गणपति देवी की पुण्य स्मृति में उनके सुपुत्रों सुगाराम बनवारी, रामजी लाल, स्वर्गवासी सीताराम, रणजीत एवं सत्यपाल कामलोटिया द्वारा धार्मिक एंड धर्मार्थ बनवाया गया है। और इस जनहितकारी पहल से विद्यालय के विद्यार्थियों को शुद्ध पेयजल की सुलभ सुविधा मिलेगी। अजीतगढ़ से ओम प्रकाश दांतला की रिपोर्ट देख रहे हैं। रंजीत जी क्या कहेंगे इस अवसर को लेकर? मैं इस अवसर पे सबसे पहले तो परिवार को तो मैं धन्यवाद दूंगा ही दूंगा, क्योंकि ये काम तो बहुत अच्छा किया है। जो बच्चों को पानी की व्यवस्था नहीं हो रही थी, एक पानी की व्यवस्था पूर्ति करवाई गई है। लेकिन इसके साथ मैं विद्यालय परिवार ग्रामजनों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने ये काम करने के लिए, और जो भी प्रशासनिक या कोई किसी तरह का कोई दिक्कत पर नहीं आई, तो मैं सब ग्रामजनों को ये धन्यवाद दूंगा और आह्वान करता हूं कि इस तरह के कार्यों में अपनी भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा निभाई जाए, जिससे हम जो एक जन समुदाय की जो सुविधाएं हैं, उन जन समुदाय की सुविधाओं को आगे बढ़ा सकें। और सिर्फ बढ़ा ही नहीं सकें, उसको मेंटेन करने के लिए, उसको सही ढंग से संचालित होने के लिए भी प्रावधान किए जाएं। तो उससे क्या है, हमारा एक ओवरऑल ग्राम विकास सामने आएगा। तो ये ऐसा नहीं हो कि हमने एक सुविधा बना दी है लेकिन वो फिर थोड़े दिनों बाद में काम नहीं करे, तो ये भी एक बड़ा यक्ष प्रश्न होता है। उसके लिए जो भी संसाधन चाहिए, जो भी प्रावधान स्कूल प्रबंधन को करना चाहिए, उसके लिए अगर फिर कहीं कोई सहयोग की ज़रूरत है तो वो तैयार हैं। लेकिन ये चीज़ें एक चालू व्यवस्था होनी चाहिए जो सब बच्चों के भी काम आए और सबके लिए। रंजीत जी, आपने बताया कि आप भी साइंटिस्ट हैं, जोधपुर में कार्यरत हैं, और आपने भी बताया कि मैं भी इसी विद्यालय से पढ़कर निकला हूं, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा सौभाग्य की बात। रंजीत जी क्या? श्रीगंगानगर में लगभग प्रत्येक वर्ष रक्षाबंधन के दिन आयोजित होने वाला द्विज बंधुओं का प्रमुख ब्राह्मण वर्गीय आवाणीय त्योहार श्रावणी उपाकर्म इस वर्ष रक्षाबंधन से एक दिन पूर्व यानी 27 अगस्त को मनाया जाएगा, जबकि रक्षाबंधन का पर्व 28 अगस्त का होगा। धर्म संघ संस्कृत महाविद्यालय के ब्रह्मचारी कल्याण स्वरूप महाराज के अनुसार 28 अगस्त को पूर्णिमा तिथि प्रातः 9 बजे समाप्त हो जाएगी। धर्मशास्त्रों और ज्योतिषीय निर्णय के अनुसार श्रावणी उपाकर्म के लिए आवश्यक 6 घड़ी का मुहूर्त न मिलने के कारण इसे 27 अगस्त को मनाए जाने का निर्णय लिया गया है। श्री गंगानगर से साबराम की रिपोर्ट देख रहे हैं। हर हर महादेव। आपको पता ही है, हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी श्रावणी उपाकर्म जो द्विज बंधुओं का विशेष रूप से होता है, और ये ब्राह्मण वर्ण जो त्यौहार है, यह त्यौहार 27 तारीख को मनाया जाएगा। कई लोगों में भ्रांतियाँ थी कि 28 को होगा कि 27 को होगा, परंतु धर्मशास्त्रों का निर्णय, ज्योतिष का निर्णय, सभी निर्णयों को निकालकर वो निर्धारित किया गया कि 27 को ही मुहूर्त उपाकर्म का पाया जा रहा है, और रक्षाबंधन 28 को ही होगा। लोग रक्षाबंधन 28 को कर सकते हैं। और धर्म संघ संस्कृत महाविद्यालय जो 3 पुली के पास में है, यहाँ श्रावणी उपाकर्म मनाया जाएगा 27 को। उसी दिन यज्ञोपवीत पूजन, ऋषि पूजन, यह सब पूजन होगा, और उसी दिन से हमारे यहाँ संस्कृत उत्सव भी प्रारंभ होगा, जो 5 दिन तक यह उत्सव चलेगा। इसीलिए आप लोग सब लोग इसमें सादर आमंत्रित हैं, और अपने धर्म, अपनी मूल परंपरा को जानने के लिए संस्कृत विद्यालय आवश्यक है। ये 2 तिथियां अलग अलग होने का क्या शास्त्रीय वो है? 2 तिथियां होने का कोई कारण नहीं है।
कुछ घड़ी, क्योंकि पूर्णिमा 28 तारीख को 9 बजे तक ही है, तो उसमें 6 घड़ी कम से कम मिलनी चाहिए थी, इसलिए उस दिन नहीं मिल पा रही, तो इसलिए उसे पहले 27 तारीख को किया जाता है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हरमाड़ा की सिकर रोड स्थित निंदड़ मोड़ पर हाईवे के किनारे खड़े एक ट्रक में पीछे से तेज गति से आ रहा बाइक सवार जा घुसा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों और स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि यह हादसा हाईवे पर लगातार हो रही भारी वाहनों की अवैध पार्किंग के कारण हुआ है। सूचना मिलने पर हरमाड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और तत्परता दिखाते हुए घायल को तुरंत उपचार के लिए निजी नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि हाईवे पर अनधिकृत रूप से वाहन खड़े करने वाले चालकों और होटल संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके। हरमाड़ा से राहुल जोशी की रिपोर्ट देखें। स्वतंत्रता दिवस की संध्या पर अलवर में स्वतंत्रता गौरव उत्सव समिति के तत्वावधान में शहीदों की स्मृति में 11,000 दीप प्रज्वलित किए गए। समिति के सचिव गौरव शर्मा ने बताया कि वर्ष 2016 से लगातार आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों में स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों के बलिदान के प्रति सम्मान की भावना को जागृत करना है। इस गरिमामयी आयोजन में ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनिंदर सिंह बिट्टा ने भी विशेष रूप से शिरकत की। समिति ने लोगों से अपने घरों में भी शहीदों के नाम पर एक दीप प्रज्वलित करने की अपील की है। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट देख रहे हैं। देखिए 2016 में हमने इसको कार्यक्रम को शुरुआत किया था। 2016 से आज 2026 तक लगातार 11वें वर्ष हम इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। हमारी स्वतंत्रता गौरव समिति है और जिसके अध्यक्ष गौरीशंकर विजय हैं, संरक्षक डॉक्टर वीके अग्रवाल है। उनके मार्गदर्शन और नेतृत्व में नियमित हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं समिति का सेक्रेटरी हूँ गौरव शर्मा, और हमारा ये कार्यक्रम का एक ही मकसद है कि जिस दिन देश आजाद हुआ था उस दिन भी देश में दीपक जले थे और कहीं ना कहीं हमारा देश उन दीपकों को जलाना भूल गया है, तो वो दीपक हम दोबारा से जलाएं, घर घर इस आजादी के उत्सव को दोबारा से जागृत कर सके। इस उद्देश्य के साथ हम ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं और हमारा एक ही मकसद है कि एक दिन पूरे हिंदुस्तान में सामूहिक रूप से, जैसे हम दीपावली को सेलिब्रेशन करते हैं, सनातन में हर जगह शुभता का प्रतीक भी दीपक होता है, तो ऐसे हम चाहते हैं कि हमारे घर में भी 15 अगस्त के दिन एक छुट्टी का अवकाश न बनकर एक दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम ये रहे, और यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा एक देखिए स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जयपुर ग्रामीण के रामपुरा डाबरी क्षेत्र के ग्राम पंचायत सेवापुरा के कचरा प्लांट के पास स्थित बंजारा बस्ती के करीब 30 घरों में 15 वर्षों से का इंतजार खत्म करते हुए रोशनी पहुंचाई गई। भारतीय सेना से सेवानिवृत्त पूर्व सैनिक और भामाशाह आनंद सिंह हनुमानपुरा की पहल पर बस्ती के हर घर में सोलर पैनल लगाए गए, जिससे लगभग 150 लोगों के जीवन में सौर ऊर्जा से उजाला हुआ है। लंबे समय से बिजली कनेक्शन के लिए भटक रहे भूराराम, गोमाराम और पाचूराम बंजारा सहित अन्य परिवारों की समस्याओं को संज्ञान में लेते हुए पूर्व सैनिक आनंद सिंह ने अपने स्तर पर यह अनूठी सौगात दी। घरों में रोशनी पहुंचते ही ग्रामीणों के चेहरे में खुशी छा गई और उन्होंने माला छापा पहनाकर आनंद सिंह का भव्य स्वागत किया। जयपुर ग्रामीण से ब्यूरो रिपोर्ट। में रहते हैं बंजारा बस्ती सेवापुरा के पास में हमारे को बहुत काफ़ी साल होगी लाइट है ही नहीं, तो लाइट में हमारे आनंद जी ने हमारे सूर्य लाइट लगाई। आनंद जी ने हनुमानपुरा का आनंद जी बेरू सिंह का लड़का के जो हम 15 साल से परेशान हैं, 15 साल से परेशान है। सेवापुरा पंचायत है हमारी, और ये बाकी ये 2-4 गांव है उनकी हमारे पंचायत सब यहाँ सेवापुरा लगती है। तो हमारी कोई परेशानी हुई तो कोई साथ नहीं दिया, तो हमारा इतना दुखी हम पूछो मत। तो हम लाइट से आज 15 साल से परेशान हैं, तो अंधेरा में रहते हैं, मच्छर खाता है, कचरा प्लांट के पास में हो, तो अब क्या करें बताओ। तो इनकी एक बात है
जो आनंदपाल जी सिंह जी है जो हनुमानपुरा गए, वो हमारी ये सूर्य लाइट लगाई है। तो हमारा बच्चा है, तो अभी इनमें शाम ने सब लाइट में बैठ के रोटी खा ली। जयपुर के मानसरोवर स्थित प्रांतीय वैष्णव ब्राह्मण समाज भवन में देश का 80वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान विष्णु और हनुमान जी महाराज की पूजा अर्चना के साथ हुई, जिसके बाद वंदे मातरम और भारत माता की जय के उद्घोष के बीच संरक्षकों व के.सी. शर्मा द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर प्रांतीय अध्यक्ष अशोक स्वामी सोडाला, विकास समिति अध्यक्ष आर.के. वैष्णव और बाबूलाल कश्यप सहित समाज के कई वरिष्ठ गणमान्य लोग उपस्थित रहे। ध्वजारोहण के उपरांत आयोजित बैठक में समाज की एकता और उन्नति पर विशेष जोर दिया गया। बैठक में आगामी 30 अगस्त को लहरिया और चूल्हे का कार्यक्रम आयोजित करने की जानकारी दी गई। जयपुर से महावीर स्वामी की रिपोर्ट देख रहे हैं। सोजत रोड क्षेत्र के समीपवर्ती पाचुंडा कला गांव में पिछले करीब 3 दशकों से पीढ़ी और पक्की सड़क का निर्माण नहीं होने के कारण ग्रामीणों और विद्यार्थियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। बदलाव सड़क से त्रस्त ग्रामीणों ने क्षेत्रीय विधायक शोभा चौहान और पाली सांसद पीपी चौधरी से अविलंब सड़क का पुनर्निर्माण करवाने की पुरजोर मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि करीब 30 साल पहले गांव की मुख्य सड़क बनी थी, जिसके बाद से इसकी सुध नहीं ली गई है। स्थिति यह है कि बगड़ी पंचायत समिति से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर और सोजत रोड नगर पालिका क्षेत्र के बीच स्थित होने के बावजूद ये गांव मूलभूत सड़क सुविधा से वंचित है। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट देखते हैं। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर श्रीकरणपुर नगर पालिका में एक अनूठी और प्रेरणादायक मिसाल कायम की गई। नगर पालिका ईओ संदीप बिश्नोई की पहल पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी चेतन राम को एक दिन के लिए नगर पालिका का कार्यकारी अधिकारी यानी ईओ बनाया गया, जिसके हाथों से नगर पालिका कार्यालय पर ध्वजारोहण संपन्न हुआ। समारोह के दौरान मौके पर पहुंची उपखंड अधिकारी सुमित्रा बिश्नोई ने ईओ के इस अनूठे और संवेदनशील कार्य की मुक्त कंठ से प्रशंसा की और साथ ही उन्होंने नगर पालिका परिसर में स्थापित किए गए 100 फीट ऊंचे भव्य तिरंगे झंडे की सराहना की। और अकेला ध्वजारोहण ही नहीं, बल्कि एक दिन के ईओ चेतन राम ने नगर पालिका में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अन्य कर्मचारियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित भी किया। श्री कानपुर से अमित धवन की रिपोर्ट देख रहे हैं। सवाईमाधोपुर जिले के मित्रपुरा तहसील के ग्राम नानतोड़ी स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में देश का 80वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। प्रधानाचार्य विकास कुमार मीना ने ध्वजारोहण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसके पश्चात विद्यार्थियों ने आकर्षक पीटी परेड और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। समारोह के दौरान मधु और तारा मैडम के निर्देशन में देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। वहीं जितेंद्र सैनी के मार्गदर्शन में विद्यार्थियों ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर विद्यालय में बाउंड्री और तार फेंसिंग करवाने की घोषणा सरपंच विनोद राणा द्वारा की गई तथा नवनियुक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों जैसे मनीष कुमार मीणा व केसर लाल प्रजापत का स्वागत किया गया। सवाई माधोपुर से राकेश चौधरी की रिपोर्ट देख रहे हैं। जैसलमेर जिले के डेढ़ा गांव स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रभक्ति और सामाजिक सरोकार का अनूठा संगम देखने को मिला। भारतीय सेना के सेवानिवृत्त सैनिक हुकुम सिंह राठौड़ ने अपनी स्वर्गीय धर्मपत्नी चंद्रकला देवी की पुण्य स्मृति में विद्यालय परिसर में भव्य जल मंदिर प्याऊ का निर्माण करवाकर इसे लोकहित में समर्पित किया। राष्ट्रीय ध्वजारोहण के पश्चात आयोजित लोकार्पण समारोह में सरपंच भगवान सिंह व अन्य वरिष्ठ अतिथियों ने फीता काटकर व पट्टिका का अनावरण कर प्याऊ का शुभारंभ किया और इस सुविधा से विद्यालय के सैकड़ों विद्यार्थियों के साथ साथ राहगीरों को भी शुद्ध व शीतल पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। प्रधानाचार्य मुख्तार अली ने राठौड़ परिवार का आभार व्यक्त किया है। जैसलमेर से महेंद्र सिंह चौहान की रिपोर्ट देख रहे हैं। 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जैसलमेर में सेवा और देशभक्ति का अनूठा संगम देखने को मिला। रेलवे पुलिस और देश के अग्रणी पत्रकार संगठन इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिज्म की जैसलमेर इकाई के संयुक्त तत्वावधान में
नवनिर्मित रेलवे स्टेशन परिसर में एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में रेलवे पुलिस के अधिकारियों व जवानों के साथ साथ नागरिकों ने भी भारी उत्साह के साथ भाग लिया, जिसमें लगभग 25 लोगों ने रक्तदान कर जरूरतमंद मरीजों की जीवन रक्षा में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। और रेलवे पुलिस के सीआई गोकुल सिंह शेखावत ने स्वयं आगे आकर रक्तदान किया। जैसलमेर से महेंद्र सिंह चौहान की रिपोर्ट देख रहे हैं। लगवाया, उसमें लगभग 25 आदमियों ने ब्लड दिया है, जिसमें आरपीएफ, जीआरपी और हमारे जैसलमेर स्टेशन के एसएस साहब, इंक्लूडिंग रेलवे के अदर ब्रांच के स्टाफ और सिविलियन बार के जो लोग हैं यहाँ जो रेलवे में जिनका आवागमन रहता है, वो लोग भी हमारे ब्लड डोनेशन को देख के प्रभावित होकर बाहर से सिविलियन लोगों ने भी आके भी ब्लड दिया। आज स्वतंत्रता दिवस है, बहुत बड़ा पर्व, राष्ट्रीय पर्व है, तो उस पर्व के दिन कैसा लग रहा है? आज आपने भी डोनेशन किया? एक्चुअली हमारे आईजी साहब हैं जो जयपुर में बैठते हैं, वो ब्लड डोनेशन के कैंप जयपुर में टाइम टू टाइम 15 अगस्त, 26 जनवरी और अन्य ओकेजन पे भी करवाते रहते हैं। उन्हीं से प्रभावित होकर हम लोग भी जगह जगह आरपीएफ में, जहाँ जहाँ आरपीएफ के थाने हैं, जहाँ पे हमारी स्ट्रेंथ है, वहाँ पे ब्लड डोनेशन के कैंप लगवाते हैं हम। और ये सारा कार्यक्रम किया है, जिसके लिए हम लोग सरकारी जो हॉस्पिटल है जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट का, वहाँ पे जाके अप्रोच किया और उनको रिक्वेस्ट किया कि आप अपनी टीम भेजिए, हम ये ऑर्गेनाइज़ करना चाह रहे हैं। तो उनकी टीम आई और आप लोगों के सहयोग से ये आज किया हमने, जिसमें हम संतुष्ट है कि 25 आदमी के लगभग डोनेशन किया ब्लड का, तो अच्छा स्ट्रेंथ है ये। पत्रकार संगठन IFWJ ने भी सहभागिता निभाई क्या? मारवाड़ जंक्शन एंड राजकीय आवास रेलवे स्टेशन के बीच पुल संख्या 722 के निकट अज्ञात ट्रेन से नीचे गिरने के कारण एक यात्री की मौके पर ही मौत हो गई। स्टेशन अधीक्षक की सूचना पर जीआरपी थाना अधिकारी देवाराम देवासी पुलिस बल के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर निजी वाहन से मारवाड़ जंक्शन के राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। कानूनी कार्रवाई और पोस्टमार्टम के बाद मृतक अर्जुन पुत्र मदन काठात का शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया और इस संबंध में जीआरपी थाने में मर्ग दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट देख रहे हैं। बूंदी में रानी रोहिणी कुमारी राजपूत महिला फाउंडेशन के तत्वावधान में ईश्वरी निवास पर राजसी एवं पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ सावनी तीज का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस आयोजन में राजपूती संस्कृति, परंपरा और महिला सौहार्द की अनूठी झलक देखने को मिली। संस्था की अध्यक्ष रानी रोहिणी कुमारी ने कहा कि तीज बूंदी की विशिष्ट पहचान और हमारी स्मृति संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने बताया कि फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य जनहित कार्यों के साथ साथ प्राचीन परंपराओं और त्योहारों का संरक्षण कर उन्हें भावी पीढ़ियों तक पहुंचाना है। फाउंडेशन की सचिव रीना राणावत ने बताया कि कार्यक्रम में महिलाओं ने पारंपरिक राजपूती लहरिया वेशभूषा में सज धज कर भाग लिया। इस दौरान तीज माता सज्जा, सर्वश्रेष्ठ लहरिया, नित्य मेहंदी और लकी ड्रॉ जैसी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसके विजेता महिलाओं को सम्मानित भी किया गया। बूंदी से पुरुषोत्तम की रिपोर्ट देख रहे हैं। पाली जिले से बड़ी खबर है, जहां उत्कृष्ट और सराहनीय पुलिस सेवाओं के लिए बाली के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चैन सिंह महेचा को भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त पुलिस पदक मेरिटोरियस सर्विसेज से सम्मानित किया गया। बीकानेर के डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में आयोजित भव्य राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री ब्रजराज शर्मा ने एएसपी चैन सिंह महेचा को यह प्रतिष्ठित पदक पहनाकर सम्मानित किया। समारोह में महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा प्रेषित प्रशस्ति पत्र भी उन्हें प्रदान किया गया। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट देख रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलवर दौरे के विरोध प्रदर्शन की पूर्व सूचना पर पुलिस ने सख्त कदम उठाते हुए एनएसयूआई के प्रदेश महासचिव विनोद जाटव, युवा नेता विशाल भाटी और प्रदेश सचिव अंकित गुर्जर और जिला उपाध्यक्ष अजय चौधरी सहित कई कार्यकर्ताओं को आरआर सर्किल से हिरासत में ले लिया है। हिरासत में लिए जाने से पहले कार्यकर्ताओं का कहना था कि वे अमित शाह के दौरे दौरान छात्रों और युवाओं से जुड़े विभिन्न ज्वलंत मुद्दों को लेकर लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध दर्ज कराने जा रहे थे। पुलिस कार्रवाई के बाद कार्यकर्ताओं ने सवाल उठाते हुए कहा कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने का अधिकार किसी से छीना नहीं जाना चाहिए। इस प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर स्थानीय राजनीतिक गलियारों और छात्र संगठनों में विभिन्न प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट देखते हैं।
श्री माधोपुर की ग्राम पंचायत अरनिया में राजस्थान सरकार की बजट घोषणा के अंतर्गत स्वीकृत अमृत पोषण वाटिका के निर्माण कार्य का शिलान्यास संपन्न हुआ। विद्युत ग्रिड स्टेशन और एनपीएस स्कूल के समीप बनने वाली इस वाटिका के शिलान्यास समारोह की अध्यक्षता प्रशासक प्रतिनिधि मुकेश रेशम ने की है और कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर वाटिका की नींव रखी, जिससे स्थानीय ग्रामीणों में खुशी का माहौल देखने को मिला। इस वाटिका के निर्माण से क्षेत्र में हरियाली बढ़ने के साथ साथ आमजन को स्वच्छ और बेहतर पर्यावरण मिलने की उम्मीद है। श्री माधोपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। और चुनाव में स्वीकृत कार्य जो पोषण वाटिका अमृत पोषण वाटिका के 2 कार्य ग्राम पंचायत अरनिया में स्वीकृत हुए हैं, तो इनका आज शिलान्यास कार्यक्रम रखा गया था, जिससे कल से ये कार्यक्रम प्रारंभ किए जाएंगे, ये कार्य चालू कर दिए जाएंगे और अमृत पोषण वाटिका की स्थापना की जाएगी, जिसमें वेजिटेबल्स और औषधीय पौधे लगाए जाएंगे, जिनसे ग्रामवासियों को मोटिवेशन मिल सके और लाभ भी उठा सकें उससे देखकर ये कि भाई कौन कौन से पौधे क्या क्या काम आते हैं, क्या लाभ मिलेगा और किस प्रकार से अपने पोषण वाटिकाएं स्थापित कर सकते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा बजट घोषणा के अंदर अरनिया गांव में 2 पोषण वाटिका दी गई है और उनका आज शिलान्यास किया गया है, जिससे अरनिया गांव के लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और इस अवसर पर हमारे राजेश जी हैं जो यहाँ के वीडियो हैं, बाकी डिटेल्स ये बताएंगे आपको। और चुनाव में स्वीकृत कार्य जो पोषण वाटिका अमृत पोषण वाटिका के 2 कार्य ग्राम पंचायत अरनिया में स्वीकृत हुए हैं, तो इनका आज शिलान्यास कार्यक्रम रखा गया था, जिससे कल से ये कार्यक्रम प्रारंभ किए जाएंगे, ये कार्य चालू कर दिए जाएंगे और अमृत पोषण वाटिका की स्थापना की जाएगी, जिसमें वेजिटेबल्स और औषधीय पौधे लगाए जाएंगे, जिनसे ग्रामवासियों को मोटिवेशन मिल सके और लाभ भी उठा सकें उससे देखकर ये कि भाई कौन कौन से पौधे क्या क्या काम आते हैं, क्या लाभ मिलेगा और किस प्रकार से अपने पोषण वाटिकाएं स्थापित कर सकते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा बजट घोषणा के अंदर अरनिया गांव में 2 पोषण वाटिका दी गई है और उनका आज शिलान्यास किया गया है, जिससे अरनिया गांव के लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। 80वें स्वतंत्रता दिवस के जश्न के बाद चैन की नींद सो रहा था, तब सिरोही जिले के पिंडवाड़ा के कांटल क्षेत्र के ग्रामीण आधी रात को बिजली गुल होने से परेशान होकर विद्युत विभाग के चक्कर काटने को मजबूर हो गए। बिना किसी बारिश के बिजली बंद होने के बाद ग्रामीणों ने पिंडवाड़ा एएन और जोधपुर विद्युत वितरण निगम के लैंडलाइन नंबरों पर लगातार फोन किए, लेकिन घंटियां बजती रही। किसी भी जिम्मेदार कर्मचारी ने फोन उठाना जरूरी नहीं समझा। ग्रामीणों का आरोप है कि रात करीब 9:30 बजे से 12 बजे तक बिजली गुल रहने के बाद जब स्थानीय अधिकारियों से संपर्क नहीं हुआ तो उन्होंने सिरोही के एक्सीएन को फोन किया। एक्सीएन ने तुरंत तौर पर कथित तौर पर यह कहकर पल्ला झाड़ दिया कि यदि कोई फोन नहीं उठा रहा है तो एएन या जेईएन के क्वार्टर चले जाओ, जिससे ज्यादा वे क्या कर सकते थे। और सबसे गंभीर स्थिति पिंडवाड़ा नगरपालिका के पीछे स्थित विद्युत विभाग के कार्यालय में देखने को मिली। ग्रामीणों के अनुसार कार्यालय के मुख्य गेट पर ताला लगा हुआ था और अंदर नाइट ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी गहरी नींद में सो रहा था। बाहर ग्रामीण आवाज लगाते रहे और फोन करते रहे, लेकिन कर्मचारी को न तो फोन की घंटी सुनाई दी और न ही ग्रामीणों की पुकार। ग्रामीणों ने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि आदिवासी अंचल में इस तरह की लापरवाही से गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और छोटे बच्चों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ड्यूटी के दौरान इस तरह की उदासीनता पर अब विभाग के उच्च अधिकारियों से कार्रवाई की मांग की जा रही है। पिंडवाड़ा से राहुल रावल की ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं। जयपुर शहर के वेस्ट सिक्कर रोड पर जोडला कट से निंदड़ मोड़ के बीच हाईवे की सड़क धंस जाने से यह मार्ग वाहन चालकों के लिए हादसों का बड़ा कारण बनता जा रहा है। सड़क का एक हिस्सा धंसने के कारण वह गहरा गड्ढा बन गया है, जिससे इस मार्ग से गुजरने वाले राहगीरों व वाहन चालकों पर हर समय दुर्घटना का खतरा मंडराता रहता है। स्थानीय नागरिकों और दुकानदारों ने रोष व्यक्त करते हुए सवाल उठाए हैं कि क्या जिम्मेदार विभाग किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। लगातार भारी ट्रैफिक वाले इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर जर्जर सड़क कभी भी किसी भी बड़ी दुर्घटना को न्योता दे सकती है। अरमाड़ा से राहुल जोशी की रिपोर्ट देख रहे हैं।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलवर दौरे से ठीक पहले पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर कड़ी कार्रवाई करते हुए कांग्रेस नेता दीनबंधु शर्मा को विजयनगर के पास से धोबीगट्टा क्षेत्र से हिरासत में ले लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ये कार्रवाई काले गुब्बारे उड़ाकर विरोध प्रदर्शन करने की योजना की सूचना मिलने पर की गई थी। प्रशासन द्वारा वीआईपी दौरे को लेकर शहर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट देख रहे हैं। खबर दोपहर बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहे न्यूज़ 21। नमस्कार।